स्वागत है। सभी गर्म खाना खाना चाहते हैं, पर जब लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ता है और टिफिन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में आमतौर पे ये होता है कि खाना ठंडा होने की समस्या रहती ही है। अगर आपके वर्क प्लेस में अवन होता है तो आप आराम से आसानी से अवन में खाना गर्म कर सकते हैं, पर अवन सभी जगह नहीं मिलता है, खास तौर पे स्टूडेंट्स और जहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते हैं। खाने को गर्म रखने के लिए आप इंसुलेटेड टिफिन या थर्मो स्टील टिफिन ले सकते हैं, पर अगर आपका खाना जल्दी पैक हो जाता है तो खाना बनने और खाना खाने के बीच में जो 5 से 6 घंटे का गैप हो जाता है तो उसमें इंसुलेटेड टिफिन भी खाना गर्म नहीं रख सकता है। तो ऐसे में आपको चाहिएगा एक इलेक्ट्रिक टिफिन, जो ऐसा इंसुलेटेड टिफिन होता है जो बिजली से खाने को गर्म करता है। तो आज हम एक ऐसे ही मिल्टन के टिफिन को देखेंगे जो बिजली से खाने को गर्म करता है। इस प्रोडक्ट का नाम है मिल्टन स्विफ्ट्रॉन इलेक्ट्रिक टिफिन। इसे मैंने अमेजन पोर्टल से खरीदा है और कितने में लिया है ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। ये 4 रंगों में मिलता है। ये रंग है लाल, नीला, नारंगी और एक्वा ग्रीन। हमारे पीस का रंग एक्वा ग्रीन है। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। इसमें आपको एक प्लास्टिक का इंसुलेटेड केस मिलता है और ये गरम खाने को 3 से 4 घंटे गरम रखता है और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। आइए खोलते हैं। इस केस को खोलने पर 2 स्टील के कंटेनर्स मिलते हैं और इसके ये ढक्कन प्लास्टिक के हैं और इसकी ये मोटाई भी काफी अच्छी लग रही है। बोल जो इसमें कंटेनर्स हैं ये स्टील के काफी थिक है। ये ढक्कन है तो प्लास्टिक के, मजबूत तो लग रहे हैं, पर ये कितने दिन चलेंगे ये कहना मुश्किल है। और कंटेनर पर लिड भी बिल्कुल टाइट फिट होते हैं। प्रोडक्ट में इन्हें लीक प्रूफ बताया गया है। ये देखना होगा कि ज्यादा तेल की या लिक्विड सब्जियां भरने पर भी तेल बाहर आता है या नहीं। और दोनों कंटेनर सेम साइज के हैं और हर की कैपेसिटी 260 ml बताई गई है। आइए चेक करते हैं। यहाँ मैंने 250 ml पानी लिया है। अब हम देखते हैं इसमें भर के जो कैपेसिटी बताई गई है उसके हिसाब से ये 250 ml पानी हमने भरा, तो ये इसमें थोड़ी सी स्पेस बच गई है, तो इसका मतलब कि 260 ml पानी इसमें आप भर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए एक लीड दी गई है और इसकी पैकिंग बहुत सुंदर है। इसकी इस तरह से करके दी गई है। ये देखने में सुंदर तो है, पर रोज लीड को इसमें रखना और निकालना संभव नहीं हो पाएगा। और इसे टिफिन बॉक्स में लगाने के लिए एक सॉकेट दिया गया है, जो ये है। इस तरह से लग जाएगा ये। यहाँ एलईडी इंडिकेटर दिया गया है। ये और जैसे हम पावर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। टिफिन को ऑन ऑफ करने का कोई अलग से स्विच नहीं दिया गया है। आइए इसे ऑन करके देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया।
कोई भी इलेक्ट्रिक टिफिन ले तो उसमें चेक कर लें कि इसमें ऑटो कट ऑफ है कि नहीं। और इस टिफिन में ऑटो कट ऑफ दिया गया है। ऑटो कट ऑफ होने से इसमें अपने आप ही ये स्विच ऑफ हो जाता है और ज्यादा गर्म नहीं होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 2 चीजें ही पैक कर सकते हैं। एक कंपार्टमेंट में रोटी या पराठा रख सकते हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में दाल या सब्जी पैक करके रख सकते हैं। अगर आप 2 से ज्यादा चीजें पैक करना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 कंपार्टमेंट का टिफिन खरीदना चाहिए। प्रोडक्ट इंसुलेटेड है और इसमें खाने के 3 से 4 घंटे गर्म रहने का और बिजली से कनेक्ट करने पर 15 मिनट में खाना गर्म हो जाने का क्लेम किया गया है। ये 90 वाट का पावर लेता है। आइए इसे चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कल रात की 3 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी है यहाँ पर रखी है। इसमें ये 3 रोटियां बिल्कुल सही साइज, जो छोटी साइज की वो आ गई इसमें आराम से। तो आप इसमें कम से कम 5 रोटियां रख सकते हो, आराम से आ जाएंगी इसके अंदर। अब गरम करके इसको चेक करते हैं। ये फ्रिज की ठंडी सब्जी है और इसका टेम्परेचर 8.9 डिग्री आ रहा है। यदि आप इसमें गरम खाना रखेंगे तो इसका टेम्परेचर इससे अधिक होगा। आइए इसे अब गरम करके देखते हैं। प्रोडक्ट के साथ कोई मैनुअल नहीं है और बॉक्स पर या डिस्क्रिप्शन में यह नहीं लिखा है कि इसे पूरा बंद करने के बाद ऑन करना है या खुला रखकर ऑन करना है। हम इस टिफिन को पूरा बंद रखकर ही गरम करेंगे। यहाँ पर खाना 15 मिनट में गर्म होने का ये मार्क किया गया है यहाँ पर। अब देखते हैं कितनी देर में ये गर्म होता है। जब तक खाना गर्म होता है कुछ और बातें जानते हैं। कंटेनर स्टील के हैं इसलिए माइक्रोवेव सेफ नहीं है। प्रोडक्ट के डिशवॉशर सेफ होने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि केस के बेस में गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक कॉइल होगी, इसलिए इसे पानी में डुबोएं नहीं। इलेक्ट्रिक लीड डिटेचेबल है इसलिए लीड हटाकर ही सफाई करें ताकि शॉक का खतरा ना रहे। बेस को साफ करने के लिए डैम्प कपड़े से ही पोंछें। साबुन या डिश वॉश लिक्विड लगाना हो तो कपड़े से ही लगाएं। गलती से यदि पानी चला जाए तो तब तक काम न लें जब तक कि आपको ये विश्वास न हो जाए कि पानी पूरा सूख चुका है। ऊपर के लिड और दोनों स्टील के कंपार्टमेंट को आप जैसे ही चाहें वैसे ही धो सकते हैं। ये इसका 1 ईयर का वारंटी कार्ड है। पीछे इसके की फीचर्स दिए हुए हैं। इस टिफिन की यूएसपी इसकी स्लीक साइज है। ये ज्यादा जगह नहीं घेरता है। इसकी स्लीक साइज के कारण आप इसे लैपटॉप के बैग में या छोटे बैग पैक में भी रखकर ले जा सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल गोल टिफिन अपने आप में ही एक अलग आइटम हो जाते हैं। इसके अलावा ये खाने को जल्दी भी गर्म कर देता है। इसकी कमियां ये है कि एक तो इसमें सिर्फ 2 चीजें ही पैक कर सकते हैं, पर जिन्हें 2 आइटम्स ही चाहिए हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो कमियां मुझे लगी हैं वो ये है कि पहले तो इसके साथ चम्मच रखने की कोई जगह नहीं दी गई है। दूसरा, पावर कार्ड या लीड रखने के लिए टिफिन में कोई कंपार्टमेंट नहीं है। इससे लीड को अलग से कैरी करना पड़ता है और भूल जाने की संभावना भी रहती है। टिफिन के साथ कोई कैरी केस नहीं है। अगर कोई केस होता जिसमें चम्मच, टिश्यू पेपर और लीड रखने की जगह होती तो इस टिफिन में 4 चांद लग जाते। वैसे मिल्टन के 2 से ज्यादा कंपार्टमेंट वाले टिफिन में लीड रखने के लिए एक कंपार्टमेंट अलग से दिया हुआ है। अगर आपको 2 कंपार्टमेंट से अधिक और बड़े कंपार्टमेंट वाले टिफिन चाहिए तो आप मिल्टन में ही इलेक्ट्रॉन या फ्यूचरॉन नाम के प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिनमें 3 और 4 कंपार्टमेंट है और हर कंपार्टमेंट 360 ml का है। एक ही टिफिन में 2 लोगों का खाना रखना चाहते हैं तो मिल्टन का 3 कंपार्टमेंट वाला मेगाट्रन टिफिन ले सकते हैं।
जिसमें कंपार्टमेंट 600 ml के हैं। मिल्टन ने एक स्मार्ट टिफिन भी बनाया है जो ऐप बेस्ड है, यानी आप उसे अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर उस ऐप की मदद से मनचाहे समय पे ऑन कर सकते हैं। अगर आपको फ्लैट डिजाइन में 3 कंपार्टमेंट चाहिए तो आप मिल्टन का फ्लैट्रॉन ले सकते हैं, जिसमें एक कंपार्टमेंट 400 ml का है और बाकी 2 कंपार्टमेंट 200-200 ml के हैं। मिल्टन के अलावा सेलो और इकोलाइन के इलेक्ट्रिक टिफिन भी पॉपुलर हैं। मैंने इसे कुछ समय पहले 825 रुपये में खरीदा था, पर अमेजन पोर्टल पर इसकी आज की प्राइस है 774 रुपये। मिल्टन स्विफ्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फ्लैट्रॉन, फ्यूचरॉन, स्मार्ट टिफिन, सेलो, इकोलाइन जैसे इलेक्ट्रिक टिफिन को ऑनलाइन खरीदने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 40 मिनट हो गए हैं पर इसकी लाइट बंद नहीं हुई है। ऐसा खाना ज़्यादा ठंडा होने के कारण हुआ है या कि ऑटो कट होने पर इंडिकेटर ऑन रहता है पर हीटिंग नहीं होती है, यह समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है इसमें ठंडा खाना डाला था इसलिए। आइए इसे खोलकर देखते हैं। स्टीम तो बनी है गर्म होने की। इसमें निकल रहा है धुआं। रोटी भी गर्म हो चुकी है। हमने बिल्कुल ठंडी रोटी रखी थी, ये एकदम गर्म हो चुकी है, फिर गर्म है। इसका टेम्परेचर देखते हैं। इसका टेम्परेचर 76.8 आ रहा है। एक बार आप इसके ढक्कन को खोल के इसको एक चला दें एक बार, तो इवनली ये गर्म होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आगे मैं जो भी रेसिपी या अनबॉक्सिंग या वीडियोस लाऊं वो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन। थैंक यू।